ओखला विधानसभा में अमानतुल्लाह खान की टक्कर का कौन से ऐसे नेता है दूसरी पार्टी के जो आपको लगते हैं कि वो विकास कर पाएंगे? हम तो अपने आप को मानते हैं, हम जनता से कनेक्ट हैं। ओखला विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। अगर पार्टी ने हमें दिया और जनता ने हमें सराहा, प्यार दिया और इससे एक्सेप्ट करा, तो इंशाल्लाह हम जो है लड़के भी दिखाएंगे अमानत खान के सामने और पब्लिक हमारा सपोर्ट भी करेगी। क्योंकि अमानत की तो बात छोड़ो, बहुत बढ़िया काम करता है वो यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। उसे अब भी हम वोट देंगे, अब भी देगी पब्लिक वोट सारी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस बार कुछ लोग उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। नाराज वो हैं जिन बिल्डर, उनका काम नहीं करता बिल्डरों को, तो वो नाराज है। होता है अब जैसे सब जगह नूरनगर में तो तकरीबन सारी सड़कें बनी हुई हैं, तो ये मैनुअल वगैरह भी सारे साफ हुए हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तब भी किसी जब इलेक्शन होता टाइम होता है जब आते हैं, आम आदमी चितलता लो या तान लेती हो या चितीती भी हो, तब भैया वोट लेने से तत्तल में अलग होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस 24 में। मैं मोहम्मद हसन। दिल्ली में इलेक्शन का माहौल बना हुआ है और चुनावी पार्टी अपनी ताकत लगा रही हैं। आज हम मौजूद हैं ओखला विधानसभा में, जहां से तीसरी बार अमानतुल्लाह पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है। क्या ये भरोसा ओखला की जनता तीसरी बार अमानतुल्लाह पर दिखा पाएगी या नहीं? इसी के लिए हम यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से जानेंगे कि तीसरी बार में क्या वो विकास कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे अमानतुल्लाह से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज हम जानेंगे यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से कि तीसरी बार टिकट मिलने के बावजूद भी उन पर कितना भरोसा जताया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं लोगों से बातचीत करने। 10 साल से अमानतुल्लाह विधायक रहे हैं और तीसरी बार भी अमानतुल्लाह खान को टिकट मिल चुका है। तो 10 साल में कितना बदलाव या ओखला बदला है या दिल्ली कितनी बदली है आम आदमी सरकार की? बदहाली का निज़ाम आप देख लीजिए, धूल और गड्ढे रोडों के ऊपर, जगह जगह सीवर का पानी गलियों में बह रहा है, भरा हुआ है और लोग परेशान हैं। कंप्लेंट कर करके कोई सुनवाई नहीं है। पानी के पीने के पानी की जगह नाली सीवर का पानी सप्लाई हो रहा है। तो यही उपलब्धि है 10 साल में। अरविंद केजरीवाल के जो चहीते हैं, मुस्लिम जो फेस मानते हैं जिनको, वो साहब इतना बुरा हाल कर दिया उन्होंने। उनके पास यहाँ पे क्षेत्र में काम करने के लिए तो टाइम नहीं है, जेल उनकी आरामगाह है। यहाँ की पब्लिक से तो वो बड़े परेशान हो गए हैं, इसलिए कि पब्लिक काम करने के लिए कहती है और वो काम कर नहीं पा रहे, इसलिए वो आराम करने जेल में चले जाते हैं। जैसे जेल का जैसे सुनने में आया है कि अभी तक कोई सबूत ऐसा नहीं मिला उनके खिलाफ, तो उस पर क्या कहेंगे? भाई सबूत नहीं मिला तो जेल क्यों जा रहे हैं? मुद्दा तो ये है ना, आपने जेल हमें क्यों नहीं ले जा रही पब्लिक, आपको क्यों नहीं ले जा रही, ये बैठे हैं इन्हें क्यों नहीं ले जा रही? हर किसी को पब्लिक पुलिस उठा के जेल क्यों नहीं ले जा रही? कुछ तो गड़बड़ है मामला जब भी। और कौम मिल्लत के लिए तो करा नहीं है, पर्सनल उन्होंने करा है जो भी करा है, हमें नहीं पता क्या क्या करा है उन्होंने, लेकिन कौम के लिए तो कुछ भी काम नहीं करा ना इतना बड़ा। यहाँ पे ओखला में एक हॉस्पिटल का शीला दीक्षित जी ने दिया था सरिता विहार में, बन के खड़ा हो गया, आज तक वो चालू नहीं हो पाया इनसे। कोई भी एक नया स्कूल यहाँ पे बन नहीं पाया, ठीक है। जो रंगाई पुताई करके शीला जी के कांग्रेस जी के टाइम में स्कूल थे, उसी के अंदर रंगाई पुताई करके इन्होंने अपना टैग लेबल लगा दिया कि साहब ये हमारा नया स्कूल है। तो ये तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ ना। ओखला विधानसभा में अमानतुल्लाह खान की टक्कर का कौन से ऐसे नेता है दूसरी पार्टी के जो आपको लगते हैं कि वो विकास कर पाएंगे? हम तो अपने आप को मानते हैं, हम जनता से कनेक्ट हैं। ओखला विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। अगर पार्टी ने हमें दिया और जनता ने हमें सराहा, प्यार दिया और इससे एक्सेप्ट करा, तो इंशाल्लाह हम जो है लड़के भी दिखाएंगे अमानत खान के सामने और पब्लिक हमारा सपोर्ट भी करेगी। क्योंकि हम ईमानदारी से अपना काम करने वाले हैं। ये पूरी बिल्डिंग अर्शी डेयरी ईमानदारी का एक सबूत है। ज़ीरो से स्टार्ट करा था, आज 5 मंजिल माशाल्लाह मकान है, घर है, सब कुछ है, कोई छवि ख़राब नहीं हमारी। लोग जानते भी हैं क्षेत्र में फौजुल अजीम अर्शी के नाम से। पुराने जो लोग हैं वो खान साहब के पोते के नाम से जानते हैं, कि मेरे ग्रैंडफादर का ओखला में होटल था खाने का, तो वो खान साहब के नाम से लोग जानते हैं। तो आप जैसे यहाँ से अगर चुनाव लड़ने का दावा करते हैं, तो आप ऐसे कौन से वादे करेंगे जो यहाँ की जनता चाहती है, जो सुविधाएं या विकास हो पाए? तो आपके कैसे कौन से ऐसे मुद्दे हैं? जो ये बिगड़ी हुई हालत है, स्थिति है, पहले इसको सुधारेंगे, उसके बाद नए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे नशे का काम ख़त्म करना है, बिल्कुल नशा मुक्त बनाना है, और जाम फ्री करना है ओखला को, डस्ट फ्री करना है ओखला को, ग्रीन ओखला, क्लीन ओखला, ठीक है, ये सारे मुद्दे हैं।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है। रोडों को चौड़ा करने का प्रोविज़न हमारे पास है, वो हमें पता है कैसे होंगी, तो वो हम जब आएंगे तो हम करेंगे अपने हिसाब से। जाम को लेकर जो एक बड़ी समस्या है बटला हाउस के अंदर, हमेशा जाम जाम जाम, तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? उसको अब हम आपको ऑन रिकॉर्ड कैसे बता दें? वो तो हम जब सत्ता में आएंगे पब्लिक के लिए काम करके, हमारा काम है दिखाना और हम करेंगे दिखाएंगे। अभी हमको बता देंगे तो वो तो आप अमानत खां को भी बता देंगे, फिर तो बात ही खत्म हो गई। शिक्षा को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर कैसा काम हुआ है या आपकी क्या प्लानिंग है उसमें? शिक्षा में कोई ख़ास काम नहीं हुआ, आज तक कोई नया स्कूल नहीं बना पूरी दिल्ली में। ये सिर्फ एक ढकोसला है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। और दूसरा आपने कहा कि शिक्षा के अलावा क्या था? स्वास्थ्य में बस एक काम उन्होंने ये करा था कि पब्लिक को थोड़ा सा EWS कैटेगरी में वो दे दिया है, उसके ऊपर कोई ख़ास वो नहीं है, वो पहले भी था। नहीं, आज भी एक स्कीम लॉन्च की है इन्होंने। वो अब भी ये देखिए, इलेक्शन के टाइम आप 4.25 साल गायब रहे, अब आप लास्ट मोमेंट पे आके पब्लिक से वोट लेने के लिए 2-4 मतलब 1 महीना पहले 2 महीने पहले आप फ्री बीस का वो दे रहे हैं लॉलीपॉप। 4.25 साल कहाँ थे आप? क्यों दे रहे हैं आप? क्योंकि वोट लेना है। तो पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, दिल्ली की जनता समझदार है, दिल्ली की जनता, ओखला की जनता जवाब देगी। नहीं, अगर आप जैसे यहाँ से जीतते हैं तो जो फ्री की चीज़ें हैं जैसे बस हो गई, बिजली हो गई, पानी, ये तो आम आदमी सरकार दे रही है, तो आप इस तरह की कैसी स्कीम लेकर आ सकते हैं जो जनता को फ़ायदा हो, आम आदमी को फ़ायदा हो? आम आदमी को फ़ायदा होगा। आम आदमी के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो बना रही है, वो मैनिफेस्टो रिलीज़ करेगी, सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी की तरफ से होंगी। हम उसमें इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो डिसीज़न होगा हम उसके साथ हैं। तो जैसे कांग्रेस से अगर आप टिकट लेना चाहते हैं तो दूसरा चेहरा ऐसा कौन सा है, या और भी दावे कर रहे हैं कि हमें कांग्रेस से टिकट मिलेगा, तो उसके पीछे क्या वो? भाई हम अपने आप को जानते हैं, दूसरे के बारे में हमें नहीं पता कौन क्या है। हम अपने आप को जानते हैं, हमारा काम है, हम अपने काम के ऊपर भरोसा है, ईमानदारी पे भरोसा है, हमारी मेहनत पे हमें भरोसा है। रहमतुल्ला विधायक रहे हैं यहाँ से जी तो 10 साल में, और तीसरी बार भी आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है ओखला से, तो 10 साल में कितना काम किया है यहाँ पे? देखो जी, अमानत की तो बात छोड़ो, बहुत बढ़िया काम करता है वो यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। उसे अब भी हम वोट देंगे, अब भी देगी पब्लिक वोट सारी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस बार कुछ लोग उनसे नाराज नजर आ रहे हैं। नाराज वो हैं जिन बिल्डर, उनका काम नहीं करता बिल्डरों को, तो वो नाराज है और निस्सार सही है। लेकिन नहीं, यहाँ पे शिकायत सुनने में आ रही है कि सड़क को, सीवर को लेकर काम नहीं हुआ, महीने महीने तक सड़क टूटी रहती है। एक बात बताइए, ये MCD वालों ने तोड़ी है ये सड़क जो है, दिखा दो दीजिए जरा, तो अब इसे कौन ठीक करेगा? कौन करेगा भाईजान? MCD वाले करेंगे ना, आई नहीं। हाँ, जाम की समस्या बहुत है यहाँ। तो जाम के लिए कुछ किया आपके विधायक ने? नहीं, देखो जी, विधायक की तो कह नहीं सकता, यहाँ नंबरदारी बहुत चलती है, जैसे दरवाजे पे गाड़ी लगी रहती है ना, हमारी है, हमारी हमारी, ऐसे करते हैं। अमानत के लिए आज भी हम वोट देंगे और आने वाले वक्त में भी वोट देंगे, ये है। नहीं, इस बार जैसे जो रुझान है वो कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है ओखला में, तो क्या लगता है कि वोट बट सकती हैं, उसका फायदा किसको मिलेगा? क्या बीजेपी उसका फायदा उठा पाएगी? बीजेपी के तो खैर यहाँ नाम निशान नहीं है। नहीं, हमेशा आप पिछले 2 इलेक्शन में उठाएंगे, 2 बार सेकंड नंबर पे बीजेपी रही है, हाँ, तो उसका फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि वो OBC भी लड़ेंगे यहाँ से, वो उमर खालिद लड़ रहा है, ये लड़ रहे हैं, और 2-4 और आ जाएंगे अभी, बीजेपी को मिलेगा वो, तो उसमें कोई वो दो राह नहीं। तो आप दिल्ली में क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? हम केजरीवाल की। केजरीवाल जैसे अलग अलग स्कीमें लेकर आ रहा है, जैसे बुजुर्गों के लिए आज ही एक लॉन्च स्कीम की है, तो क्या वो जीतने के बाद ये सारी जो शर्तें हैं वो पूरी कर पाएंगे? एक वही नेता है जो मोदी डरता है उससे और सारी शर्तें लागू करता है अपनी, वो जो कहा उसने वो करा है। बताइए कौन सा काम नहीं करा है उसने, बताइए आप। लेडीज फ्री हैं, एस्कॉर्ट में यहाँ के आदमी जाते हैं, फ्री होता है इलाज। अमरनाथ की मेहरबानी है जो एस्कॉर्ट चल रहा है गरीबों के लिए, जिसमें 28 आदमी लिए जाते हैं डेली, उसी की मेहरबानी है ये। मोहल्ला क्लिनिक का कैसा काम है? बहुत बढ़िया, चले जाइए, हाजी कॉलोनी में है, जाओ, दवा मिलेगी आपको। और एस्कॉर्ट के पीछे है, उसमें भी दवा मिलती है, डॉक्टर लिख देते हैं, लेके वहाँ से आते हैं। अमानत के मुझसे डॉक्टर लिख देंगे, बेचारे वहाँ से लेके आते हैं वो दवा।
इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। देखो जी, यहाँ से अमानत ही जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता। आप क्या चाहते हैं इस बार दिल्ली में? वही जीतते आ रहे हैं, वही जीतेंगे। ऐसा आपको क्यों लगता है कि वही जीतेंगे? नहीं, हमारे एरिया में काम करते हैं, काम की वो है। नहीं, जैसे आप बटला हाउस में जाके देखेंगे, वहाँ की सड़कें टूटी रहती हैं, महीने महीने नहीं बन पाई है, उनके से नाराज नजर आ रहे हैं लोग बाग। तो क्या लगता है उसके ऊपर? वो तो कमी है एमसीडी वगैरह की, वैसे है, वैसे सड़कें नहीं टूटती। भाई साहब, महमूद को टिकट मिल जाती ना तो कोई नाराज नहीं था। महमूद के जितने भी वो है ना आदमी, वो नाराज है। कोई लेटर जाके लेके जाता है। कोई भी बीमारी कोई भी कर लो, काम करता है जी वो। अभी मेरा मीटर उखाड़ने आ गए थे, 2 महीने रोका उन्होंने कि हिम्मत नहीं है, आज तक नहीं आए। फिर काम करता है। देखो उसमें ये सड़कें देख लो, उसी की बनाई हुई है सारी। अब ये सड़कें बना दें और रात को टंकी लगा देते हैं अपनी, तो उसकी गलती थोड़ना है, उसकी गलती थोड़ना है। देखो ये खोद के डाल दिए गड्ढे सारे, उसकी गलती नहीं। तो दिल्ली में क्या चाहते हैं इस बार, किसकी सरकार बने? केजरीवाल शिक्षा को लेकर कैसा काम किया है? बढ़िया। जैसे क्या शिक्षा में क्या बदलाव हुए हैं? शिक्षा में बहुत बदलाव है, बच्चों को बहुत सुविधा है उसमें। जैसे आम आदमी कहते हैं कि हमें बीजेपी वाले काम नहीं करने देते, तो उस पर आपका क्या कहना है? सही कहते हैं, बिल्कुल। सर, जैसे आम आदमी की सरकार दिल्ली में 10 साल से रही है और यहाँ से 10 साल से अमानतुल्ला विधायक रहे हैं और तीसरी बार भी उनको टिकट मिल चुका है, तो 10 साल में कितना विकास हुआ है इस इलाके में? विकास तो हुआ, काम भी हुआ है, सारा कुछ हुआ है, कोई वैसा कोई बात नहीं। काफ़ी काम हुआ है लोगों का। सड़क को लेकर, सीवर को लेकर लोगों की शिकायत है तो कि नहीं बनी है, टूटी देखो बहुत सी जगह बन जाती है, बहुत सी जगह नहीं बन पाती, कोई कारण होता है। अब जैसे सब जगह नूरनगर में तो तकरीबन सारी सड़कें बनी हुई हैं, ये मैनुअल वगैरह भी सारे साफ हुए हुए हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तब भी किसी काम के लिए जाओ ना, पास कोई मना नहीं करता। तो जैसे तीसरी बार टिकट मिला है तो यहाँ की जनता उनसे कितना खुश है? देखो भरोसा कर पाएंगे इस बार? सबका अपना अपना विचार है, कौन कैसा किस पर विश्वास करता, कोई किसी पे। आप देखो ये तो वक्त बताता है किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं होनी चाहिए, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। जैसे इस बार कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है यहाँ पर, तो उनका क्या है माहौल? जो पुराने काउंसलर हैं यहाँ, वो एमएलए जो है पहले, वो भी अच्छा काम कर चुके थे पहले, वाहन मंत्री भी रह चुके हैं पहले वो। अब देखो कौन वक्त, ये तो वक्त ही बताएगा, जैसे अब आती वैसे बताएगा। तो आप क्या दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? देखो जी, दिल्ली में किसी की भी सरकार बने, हमें तो दाल रोटी खानी है। नहीं, जैसे आम आदमी बार बार दावे कर रही है, अपने वादे कर रही है, 3-4 स्कीम भी बता दी है उसने, तो आप देखो कितना? वादे तो सभी करते हैं, वैसे केजरीवाल ने जो वादे करे वो करे भी हैं, जैसे बिजली का, पानी का, कई चीज़ों का करा भी है उसने, वाईफाई भी फ्री करा उसने। अब देखो अब वक्त के ऊपर किसकी सरकार बनती है। अब स्वास्थ्य को लेकर काफी काम सुनने में आ रहा है, तो कितना काम इसमें, आपके इलाके हाँ, में हुआ है? काफ़ी काम हुआ है इसमें। मोहल्ला क्लिनिक में दवाई मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल बराबर मिलती है। मोहल्ला क्लिनिक यहाँ हाजी कॉलोनी में भी है और मसीगढ़ में भी है, वहाँ भी है। सरकार है दिल्ली में और ओखला विधानसभा से अमानतुल्ला खान विधायक रहे हैं, तो 10 साल में कितना काम हुआ है यहाँ पर? भाईजान इस इलाके में तो एमएलए हो या कोई भी हो, तो आने तो लाजे नहीं। कोई आया नहीं है 10 साल में? नहीं, ये 2 बार आदमी बच्चेला जिता देता है, जीतने के बाद तो हर आदमी दबाव है। जब इलेक्शन का टाइम होता है जब आते हैं, आम आदमी चितलता लो या तान लेती हो या चितीती भी हो, तब भैया वोट लेने से तत्तल में अलग होते हैं। पेल तो आने तो लाजे नहीं। जैसे अमानतुल्ला खान को तीसरी बार टिकट मिल चुका है, आम आदमी हिंद दे दिया है। मिल गया तो हम तो टाइम वही नहीं, मिल गया है टिकट। हाँ जी, तो आप क्या चाहते हैं? आप इस विधानसभा के विधायक बदलना चाहते हैं या वही चाहते हैं, या कितना खुश हैं यहाँ के विधायक से मौजूदा? भाईजान तो भी आए, पिछले तो लोता आया, हम तो टाइम यही जीते अमानत। अन्य भैया तो वो ओल तो भी आए था, वो पहले अपनी जेब भले था, इन्होंने तो 10 साल में जेब अपनी पली ली, अब ताम तल बैठे। तो आपको उम्मीद है कि अगर ये आते हैं तो वो काम करेंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चलवाए बस। सड़क को, पानी, बिजली को लेकर कितना काम? पानी तो बेहतरीन आता जी नून नजर में। अच्छा, पानी आता है? बहुत पानी आता है। सड़क को, सीवर की जो यहाँ पे शिकायत सुनने को मिल रही है, उसका कैसा काम हुआ है यहाँ पे? नहीं, ये तो हमारी कमी है जी,
जब भी हम चंपलाइन चलने जाते हैं 1-2 घंटे बाद आ जाते हैं बंदी। और ये लिए तो बेहतर है नून नगर, चाहे तो ओखला बिहाल हुआ, दोली फोम हुआ, इन्हों तो बेहतर है नून नगर। यहाँ तो